सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज प्रभात ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स के बारे में। सो बेसिकली एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स होते क्या हैं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स को लिखते कैसे हैं और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने आर्टिकल का एसईओ स्कोर चेक कर सकते हो। आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप जब भी आर्टिकल लिखोगे वैसे ही आपका एसईओ स्कोर अपडेट होता रहेगा, आपका एसईओ स्कोर चलता रहेगा राइट साइड में और आप उसी के बेसिस पे अपने आर्टिकल के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो और अपने आर्टिकल को और ज्यादा एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो। तो ये सब चीजें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहो और स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी टॉपिक मिस हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल होता क्या है। एसईओ फ्रेंडली जैसा कि इसका नाम डिपिक्ट कर रहा है, एसईओ फ्रेंडली का मतलब है कि एक ऐसा आर्टिकल जिसका एसईओ अच्छा खासा हुआ हो। और एसईओ क्यों हम करें उसका, क्योंकि हम अपने सर्च इंजन को समझाना चाहते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है ये इस टॉपिक के ऊपर है और ये इस टॉपिक के बिल्कुल रेलिवेंट है। तो ये चीजें समझाने के लिए हमें एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना जरूरी होता है। एक ऐसा आर्टिकल जो हमारे सर्च इंजन के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो और उसको सर्च इंजन आराम से उठा के अपने रिजल्ट पेज के अंदर रैंक करा सके। जब भी कोई यूजर क्वेरी करे तो सर्च इंजन उसको पकड़े और रैंक करा दे सर्च पेज के अंदर टॉप पे या फिर सेकंड थर्ड पोजीशन पे। इसको हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसको लिखते कैसे। तो उसको लिखने का तरीका वैसे तो काफी आसान है, 5 मिनट के अंदर इसको लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो स्टेप्स हैं वो ज्यादा है। लेकिन मतलब जो चीजें आपको इसमें लिखनी है, जो चीजें आपको करनी है वो थोड़ी क्वांटिटी में ज्यादा है, लेकिन उसका जो मेहनत है, उसका जो लिखने का तरीका है वो बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे वैसे मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा आर्टिकल है, छोटा सा, इसमें 3-4 पैरा का ही आर्टिकल है और आई थिंक 400 या 500 वर्ड का ही आर्टिकल है। आपको सबसे पहला ध्यान क्या रखना है, आपको हमेशा आर्टिकल लेंथी लिखना है, मतलब 1000, 1500, 2000 वर्ड्स के आपको आर्टिकल लिखना है। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका एक नया ब्लॉग है तो आपको आर्टिकल अच्छे खासे लेंथ के लिखना है, मतलब 1000, 1500, 2000 वर्ड काउंट के आपको आर्टिकल्स लिखना है। क्योंकि अगर आप एक नए ब्लॉग के साथ शुरू कर रहे हो तो आपके ब्लॉग के आर्टिकल्स के रैंक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि पहले से उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे अच्छे हाई डोमेन अथॉरिटी, हाई पेज अथॉरिटी के ब्लॉग्स और जिनके बैकलिंक्स बहुत ज्यादा है, ऐसे ब्लॉग्स पहले से ही उस टॉपिक के ऊपर रैंक कर रहे होते हैं। तो उनको बीट करने के लिए आपको नंबर ऑफ वर्ड्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि गूगल क्या मानता है कि आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो गूगल आपको उतना ज्यादा प्रेफरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइटल की, कि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आर्टिकल है, उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो उसका टाइटल सीधी सी बात है, उसका टाइटल हमारा कीवर्ड ही होना चाहिए और हमारा जो मेन कीवर्ड है वो उस टाइटल में आना ही आना चाहिए। हमें उसी को फोकस करके वो टाइटल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टाइटल है गूगल एडसेंस क्या है इन हिंदी, ठीक है। मैंने कीवर्ड रिसर्च किया। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने वो अभी तक चेकआउट नहीं की उसको जाके चेकआउट करो, आई बटन में उसका लिंक है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप लोग अपने कीवर्ड को एनालाइज कर सकते हो कि उस पर हमें आर्टिकल लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, और लिखना चाहिए तो कितना लंबा लिखना चाहिए उस बेसिस पे। तो अभी हम लोग बात करते हैं, मैंने कीवर्ड सर्च किया है गूगल एडसेंस क्या है इन हिंदी। अब ये हमारा कीवर्ड है और इसी के रेलिवेंट हो सके तो कीवर्ड ही डाल दो अपने आर्टिकल के टाइटल के अंदर, लेकिन इसके रेलिवेंट, इससे मिलता जुलता आपको अपना टाइटल रखना है। अब बात करते हैं हमारा जो मेन लाइन है, मतलब आर्टिकल जब हमारा शुरू होता है तो वहां हमें क्या करना है। वहां आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है उसको आपको बोल्ड करना है 2 या 3 टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये पैराग्राफ है, जैसे मैंने लिखा आज के समय में जब भी ब्लॉगिंग से पैसे कमाने की बात आती है वगैरह वगैरह। सबको करना क्या, आपको ट्राई करना है या तो आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने कीवर्ड को इंक्लूड कर पाओ, और अगर इंक्लूड नहीं कर पा रहे तो आपको करना क्या, अपने कीवर्ड को कॉपी करना है यहाँ से टाइटल को, और अपने इंट्रोडक्शन के जस्ट पहले यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एक हाइफन लगाना है यहाँ पे डैश, और इसको पूरे के पूरे को, आपके कीवर्ड को आपको कर देना है बोल्ड। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना, कैसे इसको करना है आपको बोल्ड। तो जैसे आप बोल्ड कर दोगे, क्योंकि सर्च इंजन जब आपके आर्टिकल को पढ़ता है तो वो बोल्ड पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स प्लस इमेज के ओल्ड टेक्स्ट, इनको सबसे पहले पढ़ता है एज कंपेयर टू प्लेन टेक्स्ट। तो आपके जो बोल्ड कीवर्ड्स होंगे, जो आपके बोल्ड वर्ड्स होंगे, वो सबके सब आपके डिपिक्ट करेंगे आपके सर्च इंजन को कि आपका पैराग्राफ, आपका आर्टिकल किस टॉपिक के बेसिस पे है। और जब आपका सर्च इंजन ये समझ जाएगा कि ये आर्टिकल इस टॉपिक के ऊपर है, इस टॉपिक से रेलिवेंट है, तो आपको उठा के सर्च रैंकिंग में टॉप पे रैंक करा देगा। तो ये जो है ये बेसिक सा फिनोमिना है। आपको अब आर्टिकल लिखना कैसे है, आपको क्या करना है, अपने जितने भी मेन कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च एक बार छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं गूगल एडसेंस क्या है, मैं यहाँ पे google.com के ऊपर जाता हूं, ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूं एडसेंस क्या है, क्या होता है, फॉर एग्जांपल यही, इस पर मैं सर्च कर रहा हूं। तो गूगल एडसेंस क्या होता है ये मैंने सर्च किया
और देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप चलो तो ये कुछ आपके रेलिवेंट सर्चेस आ गए, मतलब लोग ऐसे डाल के भी सर्च करते हैं, एडसेंस अकाउंट इन हिंदी, एडसेंस कैसे यूज करें। तो ये कीवर्ड्स भी आपको यहाँ से उठा लेना है, इनको नोट कर लेना है, और हो सके तो इनके ऊपर भी एक हेडिंग डाल के एक पैराग्राफ लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा आर्टिकल है गूगल एडसेंस क्या है के ऊपर, तो मैं इसमें गूगल एडसेंस साइन अप पे भी दे सकता हूँ कि आप गूगल एडसेंस में साइन अप कैसे कर सकते हो। मैं गूगल एडसेंस पेमेंट के ऊपर भी बता सकता हूँ कि आप गूगल एडसेंस से पेमेंट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं पेमेंट एक्सेप्ट करने के, कितने पेमेंट पे पे आउट होता है आपका, ये सब चीजें। प्लस मैं ये भी बता सकता हूँ कि गूगल एडसेंस को कैसे यूज करना है, ये आपके यहाँ पे हेडिंग है गूगल एडसेंस कैसे यूज करें। तो ये सब चीजें तो आपको यहाँ से इनको उठाना है, एज अ हेडिंग यूज करना है। उससे क्या होगा, जितने भी आपके रेलिवेंट सर्चेस के हेडिंग आप डाल दोगे अपने आर्टिकल के अंदर, तो गूगल समझेगा यार ये आर्टिकल इन इन टॉपिक्स को भी कवर कर रहा है, इसका मतलब ये एक कंप्लीट आर्टिकल है, ये एक यूजर की जितनी भी डिमांड्स है, जितनी भी नीड्स है, उनके ऊपर खरा उतरता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो सर्च इंजन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गूगल एडसेंस क्या है, तो गूगल इसको पढ़ेगा, ये भी एक कीवर्ड हुआ। गूगल एडसेंस के फायदे, ये भी एक कीवर्ड हुआ। तो आपको इस तरीके से एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, इस तरीके से आपको अपने पैराग्राफ्स को बढ़ाते जाना है। तो ये चीज समझ में आई। अब आपको करना क्या, आपको जो मेन कीवर्ड्स है, अब आप चले कंक्लूजन की तरफ। मान के चलो आपने अपना पैराग्राफ, आपने अपना आर्टिकल लिख लिया, 1000, 1200, 1500 वर्ड का आपने आर्टिकल लिख लिया। उसके बाद चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि कंक्लूजन में डालना क्या है। एक कंक्लूजन डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और आपका जो आर्टिकल होता है वो भी बहुत सारे सेक्शंस में बटा हुआ होता है। आपका सबसे पहले टाइटल आता है, फिर आपका इंट्रो आता है, फिर आपकी बॉडी आती है, और फिर आपका कंक्लूजन आता है। ये एक मेन सा आउटलुक है आपका आर्टिकल का। तो इंट्रो मैंने यहाँ पे दिया है, देखो ये एक इंट्रो हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, ये यहां से यहां तक आपका एक इंट्रो हो गया, यहां से आपकी बॉडी शुरू हुई, और नीचे आपको आउटरो यानी आपको एक कंक्लूजन देना है। और कंक्लूजन का आपको ट्राई करना है, हमेशा याद रखिए कंक्लूजन के अंदर ट्राई कीजिए कि आपका जो कीवर्ड है वो रिपीट हो, 1 या 2 बार हो सके तो। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपका जब आर्टिकल खत्म होगा, क्योंकि गूगल जब उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन करेगा, तो वहां से वहां तक जब उसको सारी चीजें समझ आएगी कि ये आर्टिकल इस ही टॉपिक पे फोकस है, तो आपको रैंक कराएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना आर्टिकल लिखना है। अब बात करते हैं इमेजेस की, कि इमेजेस कैसे यूज करने हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखें कि इमेजेस का साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, इमेजेस की क्वालिटी हाई होनी चाहिए। अब ऐसा कैसे करें कि भाई साइज भी ज्यादा हो और क्वालिटी भी हाई हो, और आपके नो कॉपीराइट इमेजेस भी हो। तो भाई कॉपीराइट फ्री इमेजेस के लिए तो बहुत सारी वेबसाइट है, लाइक पिक्सबे, पैक्सल्स, अनस्प्लैश, बहुत सारे आपके जो वेबसाइट्स हैं उनसे आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस ले सकते हो। प्लस आप अपने खुद के इमेजेस भी बना सकते हो कैनवा के अंदर। अगर आपको उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कैनवा के अंदर आप इमेजेस कैसे बना सकते हो, उसके लिए भी आप यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उसका भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप कैनवा से कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर खुद के इमेजेस बना सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं इमेजेस कैसे यूज करने हैं। तो इमेजेस आपको आज के टाइम में एक नेक्स्ट जेन फॉर्मेट करके चीज आती है। आपको क्या करना है, आपको अपने सारे इमेजेस नेक्स्ट जेन फॉर्मेट में ही डालने हैं। नेक्स्ट जेन फॉर्मेट मतलब आपको जेपीजी पीएनजी में नहीं डालने, आपको जेपीजी 200 में डालने हैं, या फिर वेबपी में डालने हैं। वेबपी में डालो सबसे अच्छा रहता है। आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल WE में अपना जो है डाउनलोड्स ओपन करता हूँ, जहाँ पे मेरे इमेजेस पड़े हुए हैं सारे। ये सारे इमेजेस मैंने कैनवा से क्रिएट किए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा इमेज है एसईओ क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल मैं इस इमेज को ले रहा हूँ। इस इमेज को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एसईओ क्या है। और यहाँ पे ये मेरा इमेज है, ये मैंने कैनवा से क्रिएट किया है। आप भी चाहो तो अपने इमेजेस कैनवा से बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस इमेज को, अभी इस इमेज का मैं आपको एक्सटेंशन दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है png.png, ऊपर की तरफ आपको अगर दिखाई दे रहा हो, ये png फॉर्मेट में इमेज है। आपको क्या करना है, आपको ये png फॉर्मेट में नहीं डालना। अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ कि इसका साइज क्या है। ये देखिए 205 KB का ये इसका साइज है। आपको करना क्या है, आपको इस इमेज का साइज पहले तो रिड्यूस करना है, और इसको वेबपी फॉर्मेट में इसको आपको डालना है अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर। तो उसे कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल के अंदर जाना है और लिखना है वेबपी कन्वर्टेड, वेबपी कन्वर्टर। जैसे आप ये लिखेंगे, दूसरे नंबर की जो वेबसाइट है image.onlineconvert.com, इस पे आपको क्लिक करना है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो वेबपी कन्वर्टर लिखोगे तो भी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे चूज फाइल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये चूज फाइल्स है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे अपनी इमेज चूज करनी है, जो मेरे को यहाँ पे वेबपी में कन्वर्ट करनी है। मैंने इमेज चूज किया, और इमेज चूज करने के बाद इसने दिखा दिया मेरा इमेज यहाँ पे। इसको मेरे को करना है क्लिक स्टार्ट कन्वर्जन पे। अब देखिए इसका साइज है 205.59 KB। अब इसका साइज कितना रह जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 41.44 KB इसका इमेज साइज रह गया, और ये जो इमेज था वो पीएनजी से वेबपी में कन्वर्ट हो गया। तो कितना हद तक इसका जो साइज है वो डिक्रीज हो गया, और इमेज भी वेबपी में कन्वर्ट हो गया। और मैं आपको सही बताऊं तो इससे आपका इमेज की क्वालिटी पे भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, काफी हद तक ये क्वालिटी ओरिजिनल ही मेंटेन करके रखता है। आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको, और डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपल लगाना है अपने आर्टिकल के अंदर। अभी मेरा आर्टिकल बेसिकली है गूगल एडसेंस क्या है के ऊपर, लेकिन मैं आपको एज अ रैंडम, क्योंकि मैंने इसका इमेज अभी तैयार नहीं किया है, मैं आपको एज अ रैंडम कोई भी इमेज इसके अंदर डाल के दिखा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको चूज फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है,
चूज फाइल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ये वेबपी के अंदर आपका इमेज आ गया, इस पर आपको टाइप करना है और ओपन इसको कर लेना है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी देखिए आपका इमेज यहाँ पे ऐड हो गया। तो हमने अपने इमेज को भी यहाँ पे लगा लिया। इसको मैं एक बार सेंटर कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर ही है ऑलरेडी। ओके, सो इमेजेस भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब आपको करना क्या है, इमेजेस को भी आपको ओल्ड टैग देना है और टाइटल टैग देना है। सो बेसिकली ओल्ड टैग और टाइटल टैग क्या होता है और ये देने की जरूरत क्या है। तो जब भी गूगल अपने रोबोट्स यानी अपने क्रोलर्स के थ्रू, अपनी स्पाइडर्स के थ्रू आपके वेब पेज को पढ़ता है, आपके आर्टिकल को पढ़ता है, तो आपके इमेजेस को नहीं पढ़ पाता। इमेजेस को नहीं पढ़ पाता तो मेरा मतलब मेरे इमेज पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है एसईओ क्या है, तो वो इसे नहीं पढ़ सकता कि मेरे इमेज पे क्या लिखा हुआ है। उसको इस इमेज को पहचानने के लिए एक ओल्ड टेक्स्ट चाहिएगा, यानी कि एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट चाहिएगा, जिससे कि वो जो डेफ एंड ब्लाइंड लोग हैं, जो कि विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, वो जब सर्च इंजन के ऊपर क्रॉलिंग करते हैं तो वो इसी टेक्निक के थ्रू काम करते हैं। तो आपको करना क्या, अपने इमेज को एक ओल्ड टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, जिससे गूगल उसको पहचान पाए कि आपका इमेज किस टॉपिक के ऊपर है। अब ओल्ड टेक्स्ट में आपको लिखना क्या है, आपको ओल्ड टेक्स्ट के अंदर भी अपना टाइटल और अपना कीवर्ड लिखना है। ये देखिए आपका टाइटल ये है, गूगल एडसेंस क्या है इन हिंदी। इसको कीजिए कॉपी और अपने इमेज के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको अपना टाइटल पेस्ट कर देना। ये आपके आर्टिकल का टाइटल है। अब आपका जो मेन कीवर्ड है वो भी इत्तेफाक से आपका टाइटल ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका टाइटल अलग हो, आपका कीवर्ड अलग हो। तो आपको करना क्या है, टाइटल टेक्स्ट के अंदर तो अपना टाइटल देना है और ओल्ड टेक्स्ट के अंदर अपना कीवर्ड डालना है, जो आपका फोकसिंग कीवर्ड है। मेरा फोकसिंग कीवर्ड भी यही है, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब आपको ऐसे करके 3 या 4 या फिर 2 या 3 इमेजेस अपने आर्टिकल के अंदर यूज कर लेना है जगह जगह पे, और अपने आर्टिकल को इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो मैंने ये सब तैयार कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं राइट साइड में परमालिंक की। सो परमालिंक में यहाँ पे कस्टम परमालिंक आपने लिखा हुआ है। कस्टम परमालिंक में करना क्या है, कस्टम परमालिंक के अंदर आपको अपना जो मेन फोकसिंग कीवर्ड है, गूगल एडसेंस क्या है इन हिंदी, तो मैं इसको लिखता हूं क्या है इन हिंदी। ठीक है, और मैं इसको करता हूं डन। आपको अपना मेन फोकसिंग कीवर्ड ही परमालिंक के अंदर बनाना है, अपने कीवर्ड पे काम करना है, इसी तरीके से कीवर्ड को आपको प्लेस करना है अपने आर्टिकल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंटरनल लिंकिंग भी करनी है। इंटरनल लिंकिंग से मेरा मतलब, फॉर एग्जांपल आपने गूगल एडसेंस के बारे में बताया और आपने इसमें कहा कि आप इसमें यूट्यूब के थ्रू भी अर्न कर सकते हो गूगल एडसेंस का मोनेटाइजेशन अप्रूवल करा के। तो आप यहाँ पे यूट्यूब का, यानी अगर आपने पहले से अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो उस आर्टिकल का लिंक भी दे दो। तो उससे क्या होता है, उससे आपका पेज का एसईओ स्कोर बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, गूगल सोचता है कि आपने इंटरनल लिंकिंग भी की हुई है। जितनी ज्यादा आप इंटरनल लिंकिंग करोगे, ऐसा भी नहीं आपको बहुत ज्यादा इंटरनल लिंकिंग कर देनी है, लेकिन आपको ठीक ठाक 5 से 6 या फिर 10 से 12 लिंक्स आपको दे देने हैं आराम से इंटरनल लिंकिंग के थ्रू, और अपने पोस्ट पे ट्रैफिक लेके जाना है उनके थ्रू, या फिर आप कोई एक्सटर्नल साइट का भी लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि कीवर्ड्स कितने ज्यादा डालना सही रहेगा। तो बेसिकली ध्यान रहे, कीवर्ड डेंसिटी चेक करते रहो अपने कीवर्ड की। ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग मत करो। ऐसा भी नहीं आपने कीवर्ड ही कीवर्ड भर दिया अपने पूरे आर्टिकल के अंदर, वो आता है आपका बैड एसईओ के अंदर, यानी आपका एसईओ जो होता है उससे बिगड़ जाता है और ज्यादा। आपको क्या करना है, सिंपल अपने कीवर्ड डेंसिटी को लगभग 2% से या 1% के आसपास ही रखना है, और उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना। उससे क्या होगा, गूगल सोचेगा कि यार इस बंदे ने आर्टिकल तो लिखा नहीं, सिंपल कीवर्ड ही डाला हुआ है और कीवर्ड ही फोकस कर रहा है, तो आपका बैड एसईओ होता है, वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके एसईओ के ऊपर। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली अपना कीवर्ड डेंसिटी कम ही रखना है, और ऐसा रखना है कि मॉडरेट रहे, मतलब ना ज्यादा और ना कम हो, और वो जो नंबर है वो है 2% to 1%। आपको इतने के बीच में अपने कीवर्ड्स को यूज करना है। अगर आपका 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो आपको ऑलमोस्ट अपने आर्टिकल के अंदर 5 से 6 या 10 से 12 बार अपने कीवर्ड को रिपीट करना है, जिससे कि आपका कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो और आपका कीवर्ड भी अच्छे से गूगल को पहचान में आ जाए। अब बात करते हैं कि जो मैं आपको टूल बताने वाला था कि जिसके थ्रू आप लोग अपने आर्टिकल का एसईओ स्कोर चेक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नाम है seoreviewtools.com/content/analysis। इसके अंदर इन्होंने एक टेक्स्ट एडिटर दे दिया, और यहाँ पे नीचे की तरफ एंटर अ कीवर्ड ये वगैरह मैं आपको बताता हूँ इस टूल को कैसे यूज करना है। तो आपको करना क्या है, सिंपली मैं यहाँ से अपने आर्टिकल का जो ये है इमेज वगैरह, अपना पूरा आर्टिकल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C के साथ, और उसको डाल लेता हूँ अपने कंटेंट एनालिसिस के अंदर यहाँ पे। ओके, सो मैंने इसको यहाँ पे डाल लिया। अब देखिए मैंने जैसे आर्टिकल डाला, अभी एसईओ स्कोर अभी 0 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर अपना टाइटल वगैरह नहीं डाला। उसको करने के लिए मैं अपना टाइटल भी यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, टाइटल मैंने कॉपी किया, वापस चले इसके अंदर, नीचे की तरफ आए, और यहाँ पे देखिए एंटर पेज टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना टाइटल डाल देना है। ओके, टाइटल मैंने डाल दिया, गूगल एडसेंस क्या है इन हिंदी। तो अब बात करते हैं आपके मेटा डिस्क्रिप्शन की। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना मैं आपको थोड़ा सा भूल गया, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपका होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको कंटेंट एनालिसिस के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो टाइटल है वो है गूगल एडसेंस क्या है इन हिंदी। ओके, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, और ये जो यहाँ पे है ये आपका पर्मा लिंक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बॉडी है आपके पैराग्राफ का, आपके आर्टिकल का दिखाई देगा गूगल के ऊपर। तो मेटा डिस्क्रिप्शन ये वाला आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है ये होता है।
तो आपको इसका जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ आपको रखनी होती है 150 टू 160 कैरेक्टर्स। तो आपको इसलिए अपना मेटा डिस्क्रिप्शन छोटा डालना होता है और ऐसा डालना होता है जिसके अंदर आपका की फोकसिंग कीवर्ड यानी आपका टाइटल भी आ रहा हो। तो आपको करना क्या, आपको अपना मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखना है। तो मैं शुरू के कुछ लाइंस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, अलावा तक, यहाँ से कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करता हूँ सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर और यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ। साथ ही साथ इसमें भी मैं इसको डाल देता हूँ जिससे कि इसको पता चल जाए कि मेरा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो ये है। ठीक है, मैंने ये भी डाल दिया। अभी भी एसईओ स्कोर हमारा 0 है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ अभी इसको। अभी चलते हैं हम यहाँ पे एंटर फोकस कीवर्ड की तरफ। यहाँ पे हमारा जो फोकसिंग कीवर्ड है वो ये है, गूगल एडसेंस क्या है इन हिंदी। इसको करता हूँ मैं कॉपी वापस से और यहाँ पे इसको डाल देता है एंटर कीवर्ड के अंदर कंट्रोल वी के साथ। ओके, फाइंड कीवर्ड पे मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इसने कुछ कीवर्ड्स के रिगार्डिंग मेरे को क्वेरी दिखा देगा। यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो और कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अब एसईओ स्कोर 33 दिखा रहा है। ये बेसिकली अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आपको पूरा टैब यहाँ पे दिखाता है एसईओ 33 आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में ये पूरा टैब ही आपको दिखाई देगा। अब देखिए एसईओ स्कोर 33 क्यों दिखा रहा है, नीचे की तरफ चले तो इसका आपको ऑप्टिमाइजेशन भी दिखा देगा। ये कह रहा है कि मेरा जो कीवर्ड डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। अभी हाई क्यों दिखा रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो आर्टिकल है उसका लेंथ अभी थोड़ा सा ही है, मतलब छोटा सा मैंने आर्टिकल अभी लिखा है। अब जैसे ही मैं इस आर्टिकल को 1000 वर्ड्स के करीब लेके जाऊंगा तो मेरा कीवर्ड डेंसिटी बिल्कुल फिट हो जाएगा और मेरा कीवर्ड डेंसिटी लगभग 2 to 3% या फिर 1 to 2% के बीच में ही आ जाएगा। तो आप जैसे ही लंबा आर्टिकल लिखोगे तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी बैलेंस हो जाएगी। दूसरी चीज नीचे की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है अपना एक पेज टाइटल एंटर कर दिया, अच्छी बात है। फोकस कीवर्ड आपके पेज टाइटल में आ नहीं रहा। अब देखिए पेज टाइटल कैसे डालना है। बेसिकली पेज टाइटल आपका ब्लॉगर आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आपको यहाँ पे डालना होता है जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका आर्टिकल का एसईओ स्कोर कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पैराग्राफ के ऊपर और यहाँ पे हेडिंग 1 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पेज टाइटल डाल देना है। कंट्रोल वी के साथ में डाल देता हूँ। अब देखिए आपका एसईओ स्कोर 33 से 36 हो गया, ये देखिए यहाँ पे। ओके, सो अभी मैं नीचे की तरफ चलता हूँ। अब देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन का स्कोर भी मेरा 85 है। ये कह रहा है 34 कैरेक्टर्स अभी भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्कुल सही है। और ये जो आपका फोकसिंग कीवर्ड है, द फोकस कीवर्ड गूगल एडसेंस क्या है इन हिंदी डजंट अपीयर इन मेटा टैग, लेकिन वहाँ पे अपीयर कर रहा है। थोड़ा बहुत एरर्स आते हैं, हर टूल्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब नीचे की तरफ बात करते हैं कंटेंट। तो हमने H1 भी एक ऐड किया हुआ है, ओके। हमने टेक्स्ट भी ऐड किया हुआ है। हमारे टेक्स्ट में 296 की वर्ड्स हैं, मतलब मेरे टेक्स्ट में केवल 296 वर्ड्स ही अभी एडअप हो पाए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपने वर्ड्स काउंट को बढ़ाना है। जैसे आप बढ़ा दोगे वो बढ़ जाएगा। अब आपका फर्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है गूगल एडसेंस का कीवर्ड अभी आ नहीं रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। एक बार यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। बोल्ड मैंने कर दिया और ये कीवर्ड भी मैंने ऐड कर दिया। तो आपको यहाँ से अपने जो आर्टिकल हैं उसके रिगार्डिंग सजेशंस लेने हैं और अपना एसईओ स्कोर बढ़ाना है। सो इस तरीके से आप लोग जो है अपना एसईओ स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। ये आपका मीटर चल रहा है, यहाँ पे देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एसईओ स्कोर टोटल अभी 36 हो गया। जैसे जैसे आप आर्टिकल की लेंथ को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका एसईओ स्कोर बढ़ता चला जाएगा और वैसे वैसे आप अपने आर्टिकल को और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड बनाते चले जाओगे। तो इस तरीके से आपको अपने आर्टिकल्स को लिखना होता है और इस तरीके से आप लोगों को अपने आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली बनाना होता है, जिससे कि आपके आर्टिकल को गूगल आराम से रैंक करा सके अपने सर्च रिजल्ट्स पेज के अंदर। तो आपको करना क्या है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर आप चाहते हो मैं बैकलिंक्स के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊं कि बैकलिंक्स बनाने कैसे हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो डायरेक्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @being.marketer। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहां से जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।